वही स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिनको बच्चा जानता है, मुँह जुबानी कहानी याद है, उनके बारे में हम इतिहास जानते हैं। लेकिन बात यह है कि इतिहास में इनको नहीं पढ़ाया गया बच्चों को, लेकिन बच्चों को उनके अभिभावक के द्वारा बताया गया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस वीडियो में यह बात जानते हैं हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में, क्या कारण रहा, किन की वजह से नहीं पढ़ाया जाता, सब जानते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिए अगर आप सपोर्ट करते हो लोधी समाज की वीरांगना रानी अवंतीबाई को, वरना आप चले जाइए, कोई जरूरत नहीं देखने की। अब थोड़ा रानी जी के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत परिवार मध्य प्रदेश में हुआ था, जो बाद में रामगढ़ की रानी बनी। जिस समय रामगढ़ की रानी बनी उस समय अंग्रेजों का काफी दबदबा हो चुका था भारत देश पर। लेकिन अंग्रेजों की नीति कुछ इस प्रकार थी कि राजा मरने के बाद वहां का सिंहासन वो छुड़ा लेते थे या हत्या लेते थे। इन्हीं नीतियों की वजह से रानी को युद्ध करना पड़ा अंग्रेजों से, क्योंकि जो वहां के राजा थे विक्रमजीत सिंह, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके जो पुत्र थे दो वो नाबालिग थे। नाबालिग होने की वजह से रानी अवंतीबाई को वहां का राज सिंहासन दिया गया, और जब उनको सिंहासन दिया गया इसको स्वीकार अंग्रेजों ने नहीं किया। वो चाहते थे कि यह पूरा रामगढ़ हमारा हो जाए। तभी रानी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो वहां की जनता से कहा, अब आप अंग्रेजों की बात नहीं मानोगे, हम जो कहेंगे वही सुनोगे, अंग्रेजों से आपको डरने की दबने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह के कठिन फैसले लेने के लिए रानी की चर्चा पूरे देश में होती है, क्योंकि रानी डरने वाली नहीं थी उस समय। वो निर्णय ले रही थी जो पूरी मजबूती के साथ ले रही थी, वो किसी से डरती नहीं थी। लेकिन यह कार्य कठिन था, अंग्रेजों को रोक पाना केवल रानी के बस में नहीं था। उन्होंने सोचा आसपास के जितने भी छोटे छोटे राजा हैं उनका साथ अगर मिल जाए तो अंग्रेज आसानी से रुक सकते हैं, उनका अंत वहीं हो सकता है। लेकिन आसपास के राजाओं ने रानी का साथ देने से साफ मना कर दिया। वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। गद्दारी की रानी को रोकने में अंग्रेज भी असफल रही, क्योंकि रानी डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जो अंग्रेजों को भी मालूम नहीं पड़ा। अंग्रेज भी नहीं समझ पाए रानी की रणनीतियाँ। रानी रणनीति लगाने में बहुत माहिर थी। उन्होंने एक गुप्त सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें क्षेत्र की जनता जुड़ सके, और जुड़ी जो जनता आई थी सम्मेलन में, उसके लिए रानी ने जो रणनीति तैयार की थी, अंग्रेजों को ना पता चल जाए फिर भी लोगों तक उनका संदेश पहुंच जाए, यह कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन रानी ने सूझबूझकर जितने भी वहां पर जनता सम्मिलित हुई थी सम्मेलन में, उन सभी जनता को हर पुरुष को प्रसाद के रूप 2 चूड़ियां और एक पत्र लिख कर दिया। और इसका संदेश इतना प्रभावशाली रहा कि वहां की जनता जाग उठी, क्योंकि संदेश में लिखा था साफ तौर पर, या तो आप हमारे साथ हो जाइए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़िए, हमारी सेना में सम्मिलित हुई, या जो चूड़ियां हैं इनको पहनकर घर में बैठ जाइए। इसका प्रभाव इस तरीके से पड़ा, सारी क्षेत्र की जनता रानी के साथ खड़ी हुई, और रानी के साथ खड़ी होकर लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई, सारे अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए। रामगढ़ खाली कर दिया, रामगढ़ अंग्रेजों से आजाद हो गया। उसके बाद कई आसपास के राज्य जो अंग्रेजों ने हथिया लिए थे उनको भी आजाद कर दिया। इस प्रकार वीरता से भरी रानी अवंतीबाई की कहानी को इतिहास से मिटा दिया गया। इसका मेन जिम्मेदार लोधी राजपूत समाज ही है, क्योंकि ये लोग एक नहीं रहे, इसलिए इतिहास के पन्नों से कहानी को मिटा दिया गया। अगर आप आज भी एक हो जाओ तो रानी अवंतीबाई की कहानी को वापस इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा सकते हो। क्या आप एक होगे, फिर से रानी अवंतीबाई का इतिहास में नाम लाओगे? तो कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप राजपूत समाज को बढ़ावा देना चाहते हो। जय हिंद, जय